हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, सुबह के सारे काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी बज रहे थे 9:30। तो फिर ना आज समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ। कहीं तो दिमाग में लग रहा था रोटी बना लूँ, कहीं लग रहा था बाटी बना लूँ, तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा बाटी बना लूँ, क्योंकि बाटी भी ना बहुत दिन से नहीं बनाई थी। फिर मैंने बाटी का आटा लगा लेती हूँ। उधर रख दी थी दाल बनने के लिए, क्योंकि दाल ही ना एक ही बन जाएगी, नहीं तो फिर अलग अलग सब्ज़ी बनाना पड़ेगी मुझे। तो दाल ही उबलने रख दी है, जो सबके लिए हो जाएगी। और फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा आटा सादा वाला लगा लिया था, तो देवरानी के लिए हो जाएगा। और हमारे लिए मैंने मसाले वाला आटा लगा लिया था, वो बाटियों के लिए हो जाएगा। तो फिर फ़िलहाल तो मैं आटा ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा कम है, तो फिर मैंने थोड़ा सा और आटा ले लिया है। और जो सुबह का मैंने आटा ले लिया है। अब इसमें मसाले डाल लेती हूँ। मैंने नमक डाल दिया है, मिर्ची नहीं डालूँगी मैं इसमें, बाकी सारे मसाले डाल दूँगी। धनिया है, हल्दी है और जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और सोडा। तो सारे मसाले मैं डाल लूँगी। तो ना फिर मिर्ची ना बच्चों के लिए नहीं खा पाएंगे, इसलिए नहीं डाल रही मैं। वैसे मिर्ची भी डाल देती, बच्चे ना पता नहीं उन्हें क्यों, पहले तो अच्छी लगती थी मसाले वाली बाटी, अभी पता नहीं क्यों उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं सादा ही बाटी बना लेती हूँ। फिर कभी कभी अगर मसाले वाली बनाना हो तो मिर्ची छोड़ के बाकी सारे मसाले में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये गैस में पता नहीं क्या समस्या हो जाती है, बीच बीच में चलते चलते अपने आप ही बंद हो रहा है। और कभी कभी तो इसमें आग लग जाती है। तो आज सुबह भी यही होता है, सुबह भी इसमें आग लगी थी। छोटे वाले जो गैस रहता है उसमें बहुत ही तेज़ आग लगी थी। फिर मैंने तुरंत टंकी से गैस को बंद करा, रेगुलेटर से। और फिर गैस को बंद, दोनों गैसों को बंद करने के बाद फिर चालू करा था, तब थोड़ा सही जला। नहीं तो फिर वो बहुत तेज आग लगी, तो मुझे बहुत तेज डर लग रहा था। फिर देखिए ना, तो देखिए बाटियाँ बन गई थी। फिर मैं ना ओवन को रख दी, जब तक ओवन गर्म हो जाए तो फिर मैं बाटियाँ बना लूँगी। देखिए ना, फिर आजकल पता नहीं गैस में क्या होगा, एकदम से बहुत ही तेज़ जल रहा था। मैं गैस को स्लो कर दिया, नहीं तो फिर बाटियाँ ना जलने का डर रहेगा। तो फिर मैंने स्लो गैस कर दिया था। और तब तक ना इसको धुला था ओवन को, ये भी अच्छे से सूख जाएगा। और बाकी बाटियाँ बना बना के मैं रखती जाऊँगी, तो जिससे ना बाटियाँ भी थोड़ी जल्दी सीख जाएँ। और फिर हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है, तो फिर वो भी आ जाएँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी बन जाए। तो इस चक्कर में मैंने पहले ओवन रख दिया, तो ओवन अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो बाटियाँ अच्छे से सिक जाएंगी। नहीं तो क्या होता है, ओवन डायरेक्ट रखने के बाद बाटियाँ रखती ना, बाटियाँ पूरी चिपक जाती है। तो इसलिए ना मैंने पहले ओवन को गर्म कर लिया था। देखिए बनने लगी हैं गर्मा गर्म बाटियाँ। लीजिए, आप सब भी खा लीजिए दाल बाटी। तो देखिए बाटियाँ सिकने ही वाली हैं। तो बीच बीच में मैं घड़ी को भी देखते जा रही हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था, तो सोचे उनके आने से पहले बाटियाँ सिक जाएँ। तो थोड़ी बाटियों में लड्डू बना दूँ और बाकी में घी लगा के रख दूँ। और ये देखिए छोटी वाली गुड़िया जो हमारी है ना, अभी मैं इसको ऊपर लेके आई हूँ। तो इसकी मम्मी नीचे है, तो ये बहुत ही तेज रोने लगी। मैं किचन में से दौड़ लगा के आई हूँ यहाँ पे। छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। इसे 2 ही मिनट नहीं हुए तो बिस्तर पे सुलाए हुए मैं ना किचन तक पहुँची ही थी, इतने में तो इतनी तेज़ तेज़ रोने लगी, ऐसा लग रहा बहुत तेज़ किसी ने मारा या कुछ पता नहीं इसको क्या हो गया। तो फिर मैंने इसको गोदी में लेकर ही मैंने इस किचन में काम करा, तो बाटी वगैरह पलटी और सब्जी को वगैरह। और फिर देखिए, फिर मैं खाना पीना सबका हो गया था, फिर मैं छत पे आई हूँ इधर। आजकल सर्दियों का मौसम है और दिन भी छोटे छोटे होने लगे, तो मेरा रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले मैं क्या करती थी, नहाकर कपड़े डालने आती थी, और आजकल अब मैं क्या कपड़े बाद में डालने आ पाती हूँ, क्योंकि पहले खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही कपड़े डालने आती हूँ। तो खाना पीना हो गया था, फिर मैं कपड़े डालने आई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मुझे पेड़ दिखे, तो ये भी मिट्टी बहुत तेज सूख रही थी इनकी। फिर पानी और डाली जाती है, सोचा कि पानी डल जाएगा तो फिर शाम को मुझे नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि दिन भी बहुत छोटे छोटे और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इस चक्कर में नहीं तो फिर सुबह ही डाल जाती थी पानी। तो देखिए, फिर मैं कपड़े डालने के बाद और पेड़ों में पानी डालने के बाद और थोड़ी बहुत जितना भी मुझे काम छत पे दिखा, तो सारे काम मैंने निपटा दिए थे। फिर मैं आ गई किचन में, और अभी रखे हुए थे बर्तन, तो फिलहाल फिर मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई इतनी काली हो रही, तो मैंने कि इसको साफ़ करने के लिए एक छोटा सा दिया रख रखा है, जो दिवाली वाले दिए होते हैं ना, उससे मैं अपनी कढ़ाई को रगड़ती रहती हूँ। तो इससे ना थोड़ी कढ़ाई तो गंदी नहीं हो पाती और जल्दी निकल जाती है।
कितनी भी जली हुई कढ़ाई हो, कैसी भी हो, पर दिया से थोड़ा सा रगड़ो, इतने में सारी कढ़ाई साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए फिर ना कढ़ाई को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। फिर जो बाकी बर्तन उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँ। फिर हो रहा था बेटे के स्कूल जाने का टाइम, क्योंकि उसे स्कूल से लेने भी जाना है अभी। 1-2 दिन क्या हुआ मेरे साथ, 2-3 दिन मैं बिल्कुल भी ध्यान ही भूल गई थी उसे लाना, क्योंकि घर में काम इतने थे तो दिमाग से ही उड़ गया। तो लगा अभी टाइम है तो कम से कम मैं पहुंची 1 घंटा लेट। तब तक बेचारा बैठा रहा वहीं। तो इस चक्कर में अब तो मैं ना कम से कम 1 घंटा पहले ही दिमाग में ये चलता रहता है उसे स्कूल लेने जाना है, क्योंकि घर में इतने सारे काम है तो बिल्कुल याद नहीं रहता। ऐसा लग रहा है ये काम निपटा लूँ, ये काम निपटा लूँ। तो इस चक्कर में उसका बिल्कुल ही ध्यान भूल गई। जब 1 घंटा लेट हुआ फिर मुझे याद आया कि उसे लेने भी जाना है। तो वहाँ जाके देखा तो अकेला बैठा था और स्टाफ था स्कूल का। तो फिलहाल तो अब मुझे 12:30 बजे से उसकी ऐसा लगता है स्कूल जाना है। तो फिलहाल बर्तन जितने हैं उनको निपटा लूँ। और ये डोलची मैंने आज खाली कर ली, तो इसमें ना तो कुछ ज़्यादा सामान भर जाएगा, कम से कम 2-3 किलो के आसपास सामान आ जाएगा इसमें। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है। दालें वगैरह या चावल में इसमें भर के रख दूँगी। और देखिए फिर आज के लिए ना पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही। तो मैंने भगोनी, बड़ी बड़ी भगोनी है ना, वो सारी निकाली और सारी सुबह 4 बजे ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नींद नहीं खुल पाती तो ये दूसरे दिन काम आ जाती है। तो इस चक्कर में बड़ी बड़ी जितनी भी भगोनी भगोना है ना, सारी मैंने निकाली है और टंकी निकाल के भर ली है। तो कम से कम इतना पानी भर लेती हूँ 2-1 दिन तक आराम से चल जाए। नल ना आए तो कम से कम यह चल जाएगा पानी, हम सबके लिए हो जाएगा खर्चे के और पीने के लिए। तो इसलिए ना बड़ी बड़ी ये भगोनियाँ रख रखी हैं। तो अभी ना ये मैंने भर के रख दी, सुबह का खाना बन गया था इससे। तो अभी खाली हो गई तो अभी साफ़ करके रख दूँगी। और सुबह 4 बजे मोटर चला के फिर सारी भगोनी गुंडे वगैरह सारी में भर के रख दूँगी। तो देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। अब थोड़ा सा पानी स्टैंड पे और डाल ही देती हूँ तो स्टैंड अच्छे से साफ़ हो जाएगी। वैसे तो मैं क्या कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। नहीं तो फिर क्या हो रहता है वाइपर वगैरह फेरना पड़ता है तो पानी, नहीं तो फिर स्टैंड बहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या पानी से धुल के फिर कपड़ा से साफ़ कर देती हूँ तो स्टैंड बहुत अच्छी हो जाती है। फिर इधर देखिए बर्तन साफ़ हो गए थे। अभी दूध आया था, दूध और गर्म करने रख देती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है, पहले तो मैं क्या करती थी गैस पे सामान रख के दूसरा काम करने लगती थी। तो है ना, जब से गैस में आग लगना शुरू हुई ना तब से मैं ना गैस के पास ही खड़ी होकर सारे गैस के काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया। बाकी थोड़ा सा ये खाना खाया था बच्चों ने और देवरानी ने, तो उसके बर्तन आ गए थे तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि अभी इसका छोटा बेबी है तो उससे काम वगैरह हम कुछ नहीं करवाते। हमारे यहाँ 2-1 महीने तक तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। तो इसके बर्तन आ गए तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँ और तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। तो देखिए ना, तो क्योंकि है ना अभी हम पतली सी दाल देती हूँ तो बड़े कटोरा में मैं दे देती हूँ, तो इसमें वो खाना खाती है। नहीं तो फिर जब लड़की छोटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर थाली वगैरह में हम खाना देने लगेंगे, क्योंकि इसमें क्या है रोटियाँ अच्छे से गल जाती है, गरम गरम दाल रहती है और थोड़ा गहरा कटोरा है ना, तो इसमें रोटियाँ अच्छे से गल जाती हैं। तो रोटी गरम गरम बनाते बनाते मैं दाल में डालती जाती हूँ तो अच्छे से मिक्स होके खा लेती है, मिक्स हो जाती है। तो वैसे तो क्या रहता है, कहते हैं ना छोटे बच्चे रहते हैं तब जी घुली हुई रोटी या कुछ भी खाना लिक्विड खाना खाते हैं तो, नहीं तो फिर बच्चे का पेट दर्द करने लगता है। तो मैं गरम दाल में ही रोटी डाल देती हूँ, दाल अच्छे से रोटी अच्छे से गल जाती है दाल में। तो इसलिए मैं ना एक कटोरी में दाल देती हूँ। ये थोड़ा गहरा भी है और पतली सी दाल थोड़ी ज़्यादा है ना, इसी में देना पड़ती है, नहीं तो फिर क्या गट्ठी दाल देंगे फिर रोटियाँ सही से नहीं गल पाएंगी। तो जितने बर्तन थे मैंने सारे साफ़ कर लिए और दूध भी गर्म हो रहा है और गैस भी देखिए कितने तेज़ जल रहा है। तो इसमें ना इस चक्कर में मैं यहीं पे खड़ी हूँ। जब से ये सही हुआ है तब से ना कभी इसमें आग लग जाती, कभी इतने तेज़ जलने लगता है, बहुत ही तेज़। तो देवरानी भी यहीं खड़ी है, दोनों से मैं बातें कर रही हूँ। तो देखिए किचन के मेरे काम हो गए थे, फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो कमरे में भी देखिए पूरा बेड शीट कैसी हो रही है, पूरी बिखरी हुई। तो पहले मैं इसको सही कर लेती हूँ
और बच्चे वाले घर है तो वो तो सबके घरों में ही यही हाल रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे, जिस घर में बच्चे होंगे उस घर में तो फैलाना ज़रूर होगा। फिर मैं देखिए, फिर मैंने बेडशीट को और ये ओढ़ने वाला चादर है ना, इसको भी रख देती हूँ घड़ी करके। और दिन में 4-5 बार मैंने बेडशीट को सही करना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम खेल लो आराम से, फिर बाद में ही सही करूँगी शाम को। क्योंकि दिन भर में 2-3 बार करो, फिर बार बार ही ना इसको सही करते रहो, तो मेरे गुस्सा आता है। कभी कभी लगता है तुम पहले आराम से शाम तक खेलो इस पे, जैसे और दिखाए जो तकिया फेंको, जो भी करना है करो आराम से। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा, इनका कमरा कितना बिखरा हुआ पड़ा है। तो फिर इस चक्कर में और मुझे सही करना पड़ता है। फिर मैं बच्चों से बोल रही हूँ अब मत बिगाड़ना। फिर वो क्या, थोड़ी देर तक तो उन्हें याद रहेगा, ताई जी गुस्सा हो रही थी, ताई अब सोफ़ा कवर वगैरह या बेडशीट को नहीं हटाना है। और 10-15 मिनट बाद बस उनका तो वही हाल रहता है। फिर वो आ जाते हैं सारी चीज़ें अस्त व्यस्त करने के लिए। तो फिर देखिए, सोफ़ा का ये गद्दी भी हटा दी थी और कवर भी इसका हट गया था नीचे वाला, तो फिर इसको मैंने सही कर दिया है। तो किस किस के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ओके। इतना फैलारा हो जाता है। हमारे घर में तो पूरे दिन फैलारा ही फैलारा चलता रहता है। थोड़ी देर सही करो, थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट में देखेंगे आकर तो इतना ही फैलारा मिलेगा पूरे कमरों में। तो देखिए, अभी तो मैंने सही कर दिया है। अब देखते हैं कितनी देर तक ये सही रहता है। और बेडशीट को मैंने अच्छे से दबा दिया है ताकि ये निकले नहीं। और फिर कपड़े ना सूख गए थे, तो फिर मैं कपड़े ले आई थी घड़ी कर कर। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, छत पे से ही घड़ी करके ले आती हूँ। तो नहीं तो क्या रहता है कि यहाँ पे ला के डाल देती हूँ, नीचे आते से ही मुझे बहुत सारे काम दिख जाते हैं, तो फिर कपड़ों को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो दूसरे काम में लग जाती हूँ। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, छत पे से जितने कपड़े हैं ना, छत पे ही घड़ी करके ले आती हूँ, फिर रख देती हूँ डायरेक्ट। तो देखिए, सारे कपड़े घड़ी हो गए थे। और आजकल सर्दी आ गई तो उन्हीं कपड़ों को ज़्यादा फैलाना हो गया है। तो उन्हीं कपड़ों के लिए मैंने एक अलमारी अलग से ही बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर क्या है, जो डेली यूज वाले सिंपल वाले कपड़े थे और जो ऊनी कपड़े हैं ना, वो मिक्स हो जाएंगे। तो फिर ऊनी कपड़े उठाने के चक्कर में ये कपड़े गिर जाते हैं बार बार। और बच्चों का तो काम ही ये है, एक कपड़े उठाएंगे 2 गिराएंगे। तो जो ऊनी कपड़े ना बच्चों के, हमारे सबके, तो है ना अलग से रख दूँगी, तो ताकि ना ये बाकी जो कपड़े ना गिरें। तो देखिए, कपड़े मैंने अच्छे से जमा दिए थे सारे और व्यवस्थित रख दिए थे सबने अपने अपने। तो इधर फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। तो बहुत दिन से सोच रही थी, कम से कम 2 साल से ये सोच रही थी इस गद्दे की खोली बनाऊं साड़ी से। पर कहते ना, जब टाइम आता तभी उसका काम हो पाता है। तो आज देखिए इसका टाइम आ गया इसका। फिर मैं ना वक्त वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, तो यही हाल इस गद्दे का। 2 साल से बेचारा ऐसा पड़ा हुआ था। 2 साल से सोची थी, 2-3 बार खोलियाँ बना ली, कभी छोटी बन जाती थी, कभी बड़ी बन जाती थी। तो इस चक्कर में बेचारे इस गद्दे पे खोली आ ही नहीं पाती थी। ये सिंगल बेड का गद्दा है, तो फिर आज मैंने साड़ी की खोली बना दी है। और अभी मैंने इस पर चढ़ा भी देती हूँ, कि ना साइड रह जाएगी सिलने के लिए, तो बाद में मैं सिल दूँगी। फिलहाल तो मैं इस पर खोली चढ़ाने के बाद फिर खाना बनाने जाना है मुझे शाम का। तो देखिए, घर में तो कितने ही काम जितने करते जाओ उतने कम पड़ेंगे और दिन भर निकलते ही जाते हैं। तो सोचा था आज कुछ काम नहीं है, तो फिर मुझे ये साड़ी दिख गई, तो फिर मैंने इसकी खोली और बना ही देती हूँ। तो ये कि देखिए कितनी अच्छी खोली बनी है साड़ी की। और ये साड़ी मैंने इसलिए चढ़ाई क्योंकि ये गंदी नहीं दिखेगी, तो इसलिए मैंने ये काली काली सी साड़ी चढ़ाई है। बच्चों वाला घर है तो फिर कुछ ना कुछ तो फैला देते हैं, वो तो बच्चों का तो यही काम है, उछल कूद करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिरा दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गद्दा। ये सिंगल बेड का गद्दा है, तो मैंने एक साड़ी से खोली आराम से इस पर बन गई है। और ये देखिए गंदी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा। तो देखिए, एक पुरानी साड़ी का कितना अच्छे से उपयोग कर लिया है मैंने। तो ये गद्दे पे चढ़ जाएगी तो काफ़ी, कम से कम 1-2 साल तक तो आराम से चल जाएगी।
और फिर देखिए फिर ये बीच वाले कमरे में जो देवरानी अभी 1 महीने तक रुकी थी, फिर ये बोलने लगी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो सब सामान लेके ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो रही हूँ मैं, तो ऊपर ले चलो। तो फिर मैंने सामान थैले में भरा और फिर उस ऊपर वाले कमरे में, उसके कमरे में सब सामान मैं रख के आती हूँ, क्योंकि अभी वजन वगैरह उसे उठाने नहीं दे रहे हम लोग। तो जितनी वजन वाला सामान है तो फिर मैं ले लेके जा रही हूँ ऊपर शिफ्ट होने के लिए उसका। और छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सामान भी ज़्यादा हो जाता है। और ये अभी प्रोग्राम हुआ तो उसमें जो कपड़े वगैरह आए थे सारे सामान मैंने इसमें थैले में भर लिए हैं। और फिर ये कमरा है ना, इसमें ना तो सही से उजाला आता है और फिर कोई दिखता भी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। उसे बोलने लगी कि अब मेरा 1 महीना यहाँ पे हो गया, तो अब तो मैं अपने कमरे में ऊपर ही जा रही हूँ। तो फिर देखिए सारा सामान ले लेके मैं जीने, एक ही जीने पर रखते जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा भारी है। और दूसरे हाथ में मोबाइल है और एक छोटा सा बैग भी है। तो फिर पूरा सामान मैं ऊपर रखवा दूँगी, फिर वो अपने हिसाब से वो जमाती रहेगी, फिर वो भी आ जाएगी। पहले तो सोच रहे थे थोड़े दिन और रुक जाएगी यहाँ पे, पर वो उसे बुरा लगने लगा। पर अकेले ना व्यक्ति को बुरा लगता है नीचे अकेला, तो इसलिए फिर मैं सामान लाई थी। वो